ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जिसकी क्षमता है वो हमारी क्षमता से कहीं लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है। उसके हम पात्र तो नहीं हैं, फिर भी हम अपनी एक कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको साधारण तरीके से कोई चीज़ एक समझाई जा सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, या जिसको श्रीमद् भागवत भी कह सकते हैं। ये दो ग्रंथ हैं, ये जो पुस्तकें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये श्रीमद् भागवत है और ये है श्रीमद् भागवत गीता। तो बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता क्या एक ही ग्रंथ है, क्या ये अलग अलग ग्रंथ हैं, या इसमें क्या है और ये दोनों आपस में कैसे लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले हम वही बात करते हैं कि ये आपस में कैसे लिंक्ड हैं, मतलब एक दूसरे से इनका क्या रिलेशन है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जो उनका जीवन काल है, जो उनकी लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार में, उसका पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। और जो भागवत गीता है वो भगवान के खुद श्रीमुख से कही हुई वो कुंजी है, वो ज्ञान है जो उन्होंने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से हम लोगों तक, खास तौर से जो आने वाले कलयुग के प्राणी हैं उनके लिए ये दिया। हालांकि ये दोनों ही ग्रंथ, दोनों ही पुस्तकें कलयुग के लिए बहुत बड़े अमृत के समान हैं। और अब हम बात करते हैं दोनों में से एक एक की कि उसमें क्या है, संक्षेप में बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों मेरा ऐसा सोच है कि मैं श्रीमद् भागवत को के एक एक अध्याय को आम शब्दों में आपके सामने ला सकूं, सीरीज बाय सीरीज, सो दैट ये समझा जा सके हम जैसे साधारण मानवों के। वैसे तो भागवत कथाएं बहुत होती हैं और बहुत से बड़े पंडित और विद्वान लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। हम सिर्फ पर्पज से करना ये इनको बताना चाहते हैं, सो दैट हम जैसे अज्ञानी लोग, साधारण लोग इसको साधारण भाषा में समझ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्रंथ की जो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में खुद ही कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत और सभी वेद उपनिषद को तराजू में तोला, मतलब उनके पुण्यों को तोला। ऐसे डायरेक्टली वेट जैसे हमारे यहाँ तोलते वैसे नहीं, भगवान तो ब्रह्मा जी पुण्य तोल रहे थे। तो उन्होंने पाया कि श्रीमद् भागवत जो है अपने आप में सारे वेद उपनिषदों से भी ज़्यादा पुण्यकारी है, उसका जो पलड़ा है वो भारी रहा। अगर हम श्रीमद् भागवत में या भागवत गीता में ही देखें तो तीन तरह की रास्ते बताए गए हैं। एक है वेदों का रास्ता, जो उपनिषद होता है, जो वैदिक परंपरा है। एक है दार्शनिक परंपरा जिसमें ब्रह्मसूत्र में सूत्र ही दिए हुए हैं और उपनिषद है उसमें मंत्र होते हैं। हाँ, लेकिन जो भागवत गीता है और भागवत श्रीमद् भागवत है, इन दोनों का ही अगर देखा जाए तो इनमें जैसे भागवत गीता तो स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा, माधव जी द्वारा ज्ञान दिया हुआ है, उसमें दोहे हैं और वो दोहे भी किसी मंत्रों से कम नहीं है। तो अगर हम शुरू में जो बात कर रहे थे कि तीन ऐसी विधि हैं जिसके सहारे आप संसार को पार पा सकते हैं, तो वो है ये दो ग्रंथ। आप एक तरफ उपनिषद रखें, दूसरी तरफ आप ब्रह्मसूत्र रखें, क्योंकि जो उपनिषद हैं उनके कुछ अधिकारी होते हैं, मतलब जो एक लेवल से ऊपर उठ जाता है वो उपनिषद का अधिकारी है। सूत्र विद्वानों का काम है समझना उसका, लेकिन आम आदमी के लिए श्रीमद् भागवत, जिसको सनातन को समझना, जिसको वैष्णव सिद्धांत को समझना है, वो श्रीमद् भागवत को अगर पढ़ ले तो उसमें आपका सभी वेद पुराणों का जो कुंजी है वो उसमें आपको मिल जाएगी।
लेकिन अगर आपको जीवन को समझना है तो आप भागवत गीता पढ़िए। भागवत गीता की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये किसी धर्म, देश, प्रांत, काल की बात नहीं करता। ये सभी जगह सार्थक है। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भागवत गीता पढ़ें तो भागवत गीता में सभी कुछ बताया हुआ है कि आपका जन्म किस कारण हुआ है, आपका कर्तव्य क्या है, कर्म करें या भक्ति करें या आप जो आपका सन्यास में चले जाएं, तो ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल डिटेल से समझाई हुई हैं। खास तौर से कई बार मैंने देखा कि भागवत गीता को लेके कुछ लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैंने ऐसा देखा, ऐसा पाया कि अगर आप ये भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो जो एक अध्याय में बात आती है, दूसरे अध्याय में बात आती है और उसका आपको डिटेल नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो भागवत गीता में ही सारी समस्याओं का निदान है आपकी। तो अगर आप धैर्य के साथ श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ेंगे तो उसमें आपको जीवन का ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो आपको पता ना चल पाए। आप अपने जीवन को आराम से जी पाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा कि आपका क्या कर्तव्य है अपने पिता के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने समाज के प्रति। आप अपने जीवन को आराम से जी पाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा कि आपका क्या कर्तव्य है अपने पिता के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने समाज के प्रति, जो आपका एम्प्लॉयर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है। हाँ, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। कितने हमारे आश्रम होते हैं, खास तौर से बात आती है कि निर्गुण है कि सगुण है भगवान, वो सब डिटेल उसमें दी हुई है। कुछ लोग कहते हैं जी आपके तो इतने देवी देवता हैं, वो भी उसमें डिटेल से बताया गया कि कौन देवी देवताओं का क्या काम है और कौन है वो और किस में समाहित है। तो वो सारी चीज़ें आपको श्रीमद् भागवत में, भागवत गीता में मिलेंगी। हाँ, तो अगर मोटा मोटा देखा जाए, डिटेल में तो हम आगे की सीरीज में बात करेंगे। तो भागवत गीता जो है उसमें 18 अध्याय हैं और उसी एक एक अध्याय में अलग अलग चीज़ें हमें मिलती है, जिसको एक एक सब्जेक्ट को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। वहीं पर ही जो हमारी श्रीमद् भागवत है उसमें 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं और एक एक स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके उनका जो अवतार है उसके समापन तक का सब कुछ वृत्तांत उसमें बताया गया है। जब से संस्कृत की रचना हुई है तब से ही वेद हैं। वेद ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाए हैं, तो उसमें वेद बाद में रचे गए ऐसा नहीं है, बट वेद अपने आप में एक जीवित प्राणी के रूप में समझा जाता है कि हर वेद अपने आप में एक जीवित प्राणी है और वेद माता गायत्री उनकी माता है। पहले गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो गुरु शिष्य परंपरा में जो भी वो अपने शिष्य को दे दी जाती थी, कोई राइटिंग और लिखित वाला सिस्टम नहीं था। तो उसके बाद में महर्षि व्यास ने द्वापर के अंत में अपने जीवन काल में उन्होंने सभी जितने भी ज्ञान थे, विद्या थी, उनको लिखा, मतलब सूचीबद्ध किया। जब उन्होंने सब वेद, उपनिषद, पुराणे सब लिख दी, फिर भी उनको कुछ संतोष सा नहीं हो रहा था उनके जीवन के अंतिम समय में। तो उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट गया है, कुछ अभी भी शेष है, अब मैं क्या करूं। तो तभी नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी कहते हैं कि मुनिवर कैसे परेशान हैं। तो वो बताते हैं अपने समस्या की जो कारण है उसको बता। सब कुछ लिखने के बाद भी अपूर्ण सा लग रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो तब उनको नारद जी बताते हैं कि आप श्रीमद् भागवत लिखिए और उसमें भगवान विष्णु के और भगवान श्री कृष्ण के सभी रहस्यों को आप खोलेंगे और ये आने वाले काल के लिए, उनके उद्धार के लिए ये बहुत ही अच्छी एक पूंजी होगी, जिसको हमारे पास और कुछ है भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता। दोस्तों, कलयुग में जीवन काल छोटा है, फिर अपनी समस्याएं हैं, फिर हमारा जो उस तरह का स्थिर बुद्धि नहीं रहती है कि जिसमें हम तप, यज्ञ और बाकी चीज़ें कर पाएँ। ज्ञान हमारे पास अभी नहीं है,
क्योंकि ज्ञान और तप और यज्ञ और सत्य ये सब गायब है कलयुग से। सिर्फ और सिर्फ अगर आज के डेट में कुछ है तो वो है भक्ति। और भक्ति में भी खास तौर से जो सत्संग है, जो कीर्तन है, जो भजन है, वही आपको कलयुग के पार उतार सकता है, वही पर्याप्त है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब किसी चीज़ का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होता है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। जहाँ कलयुग में इतने पाप है, इतना असत्य है, लेकिन वहाँ कलयुग की एक अच्छी बात यह भी है कि कलयुग में आप छोटा सा धर्म करने से, छोटे से धर्म वाले काम करने से आपको पुण्य ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें क्या है और ये कैसे है और कैसे लिंक्ड है। हाँ, मैं इतना भी कहता हूँ कि संक्षेप में श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि वो भगवान श्री हरि, श्री विष्णु और श्री कृष्ण, श्री माधव के पूरे जीवन काल का उसमें वृत्तांत है, तो गीता भी आती है संक्षेप में। तो आज का यही मैसेज था दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरोगी रहें। जय जय श्री कृष्ण।